हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो आईएएस कंसेप्ट इन हिंदी चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जो कि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। हम आज एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को हम 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज इस टॉपिक की पहली क्लास है, तो करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को। समझिए इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है। इस टॉपिक में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, किस तरह से इस टॉपिक का अध्ययन किया जाना है। देखो ये समझ लेना बहुत जरूरी होता है। जब किसी भी टॉपिक का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर उस टॉपिक में से किस किस खंड से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी उस टॉपिक के किस किस खंड से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। तो ये हमको क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसको क्लियर करने के अनुसार हमको उस टॉपिक को खंडों में विभाजित करना चाहिए, जिससे हमको एक स्पष्ट रेखा पता चल जाती है कि इस टॉपिक के इतने डायमेंशन हो सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से इस टॉपिक को डिवाइड करते हैं। इसमें हमको सबसे पहले देखना है इसका उद्भव कैसे हुआ। मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ से इसकी शुरुआत करेंगे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका पता कैसे चला कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम का भी कोई एक सभ्यता थी, कैसे हमको पता चला। उसके बाद में देखेंगे सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, इसके बारे में सभी डायमेंशन जानने की एक विषय वस्तु तैयार करेंगे। उसके बाद में इसका देखेंगे भौगोलिक विस्तार। मतलब आज जो ये सभ्यता हमको वर्तमान में दिखती है, ये इसका कहां कहां तक विस्तार है, इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो कहां तक हैं, इसका जो आकार है वो कैसा है। तो इसके बारे में हम इस खंड में इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में जो ये उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, मतलब समझिए कि इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मतलब यह सभ्यता कैसे, इस सभ्यता ने जन्म लिया, यह सभ्यता कहां से आई, इस सभ्यता का जन्म कैसे हुआ। तो इन सब बातों को हम जानते हैं। उत्पत्ति के विविध सिद्धांत हैं, कुछ इतिहासकारों के द्वारा मान्य प्रमुख सिद्धांत हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो उन अध्ययन करने के निष्कर्ष में हम यह जान पाएंगे, हम यह अच्छे से समझ पाएंगे कि इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमको उन सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। इसके बाद में जो ये मुख्य विशेषताएं हैं, यानी इस सिद्धांत की जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कुछ इसकी धार्मिक विशेषताएं हैं, कुछ इसकी सामाजिक हैं, कुछ राजनीतिक हैं, कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। मतलब हमको यहाँ से धार्मिक मिलती हैं। धार्मिक यानी यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उनका धर्म कैसा था, वह किस धर्म में अपनी आस्था रखते थे, यानी उन सभी को हमको जानने का एक रास्ता, एक मार्ग हमको यहाँ से मिलता है। उसके बाद में हमको देखना है राजनीतिक विशेषता हमको इसको अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब ये कैसे थी, क्या थी, ये हम आगे जो टॉपिक इसका अध्ययन करेंगे उसमें जानेंगे। इसके बाद में इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, कुछ इन लोगों की मान्यताएं थी, और सामाजिक विशेषताएं जैसे कि जो लिंग पूजा हमको देखने को मिलती है, कुछ साक्ष्य हमको इस प्रकार के मिलते हैं कि जिनके अध्ययन से हम यह निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, यहाँ के लोग घोड़ों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन घोड़ों को जानते थे, लेकिन घोड़ों का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था, यानी मातृसत्तात्मक समाज था, इसलिए यहाँ पर शांति प्रिय लोग थे।
पहली बात। तो इस प्रकार से इनकी कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं हैं, धार्मिक हैं और कुछ राजनीतिक विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में जो इसका अगला खंड आता है वो है प्रमुख स्थल। इसके कुछ प्रमुख स्थल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें एंशियंट हिस्ट्री में जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता का जो ये टॉपिक आता है, इस टॉपिक में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो है प्रमुख स्थल। इसके जितने भी स्थल हमको देखने को मिलते हैं उन स्थलों से कुछ प्रमुख स्थल ऐसे हैं जिनसे हमको कुछ प्रमुख साक्ष्य जानने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जिनसे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता के लोग कैसे थे, इस सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, इस सभ्यता के लोगों का जीवन धार्मिक जीवन कैसा था, इस सभ्यता के लोगों का जीवन सांस्कृतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। तो उन साक्ष्यों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि यह सभ्यता किस प्रकार की धरोहर थी। तो इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें उन एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हाई वेटेज क्वेश्चन का इसी से रहता है। यानी किस स्थल से, किस शहर से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है, किस स्थल से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है, यह जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थिति बन जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यह एक फल फूल रही एक सभ्यता थी। इतने लंबे समय तक यह सभ्यता चली, लेकिन इसका पतन कैसे हो गया, इसका पतन कैसे हो गया। जब इसका उद्भव हुआ, तो उद्भव के क्या रास्ते थे, किस प्रकार इस सभ्यता ने जन्म लिया, उसके बाद में इसका पतन कैसे हो गया, फिर इसका पतन कैसे हो गया। और पतन के बाद में हमको यह जानना है, हमको यह देखना है, हमको यह अध्ययन करना है कि इस सभ्यता के पतन से, इस पूरी सभ्यता के उद्भव से लेकर पतन तक जितनी भी क्रियाएं इस सभ्यता में हुई उनकी हमारे जीवन में क्या देन है, हमारे आधुनिक काल में क्या देन है। तो इस सभ्यता की देन, यानी इस टॉपिक को हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से, इस टॉपिक को हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से इतने खंडों में विभाजित कर लिया है। जब हम इतने खंडों को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा यह पूर्ण रूप से यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे अध्ययन की विषय वस्तु रहेगी। तो अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है उद्भव, यानी इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ।